आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रिंग होता क्या है। स्ट्रिंग होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर का समूह जो होता है वो एक स्ट्रिंग कहलाता है। मुख्य बात आपको यही ध्यान रखनी है कि स्ट्रिंग को आप वेरिएबल की तरह आप लोग क्या करते हैं, असाइन करते हैं। अगर आप उसे प्रिंट कराना चाहते हैं तब आप उसे इको के द्वारा प्रिंट करवा सकते हैं, आप कर ही रहे हैं लगातार। स्ट्रिंग का मतलब क्या रहता है, स्ट्रिंग जो है एक तरह से लिखने के कुछ बेसिक तरीके हैं। जैसे डबल कोट्स में आप लोग स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर देते हैं। आप इस तरह से अलग अलग तरीकों से कुछ वैलिड एग्जांपल इसमें बता रखे हैं स्ट्रिंग को लिखने के। स्ट्रिंग को डिक्लेयर आप इस तरह से डबल कोट्स में भी कर सकते हैं, सिंगल कोट्स में भी आप स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं, और प्रिंट से भी प्रिंट करवा सकते हैं, और इको से भी आप उससे प्रिंट करवा सकते हैं। अब समझने वाली बात यही है कि स्ट्रिंग में कुछ बैक इसके एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर होते हैं, जिसको हम बैक स्लैश कैरेक्टर भी कहते हैं, जो आपने सी लैंग्वेज में भी सुने होंगे। जैसे स्लैश एन का मतलब लाइन को चेंज करना है, स्लैश टी टैब आप लोग लेते हैं, स्लैश आर कैरीज रिटर्न है। ये भी सब स्ट्रिंग के अंदर ही हम लोग शामिल करते हैं। तो अगर आप बैक स्लैश लगाना चाहते हैं तो आपको डबल बैक स्लैश लगाना पड़ता है। एक फंक्शन हम लोग देखते हैं सबसे पहले, कॉनकैटेनेशन ऑपरेटर। कॉनकैटेनेशन ऑपरेटर जो है वो डॉट ऑपरेटर होता है, जो दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है, जैसा कि इसमें कर रखा है। ये स्ट्रिंग पे यूज आने वाला बेसिक ऑपरेटर है। सबसे पहला फंक्शन है strlen फंक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन। आपने इको लिखा, strlen लिखा, स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी। जैसे हेलो वर्ल्ड की लेंथ कितनी है, 12 है। इसी तरह से strpos फंक्शन है स्ट्रिंग पोजीशन फंक्शन। जैसे आपने हेलो वर्ल्ड लिखा, उसमें वर्ड की पोजीशन क्या है, तो ये बता रहा है कि छठी पोजीशन पे है। तो 0 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे क्या आ रहा है, वर्ड आ रहा है। इको करके आपने उसको प्रिंट करवाया है। इसी तरह से अगर आप कोई स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो वेयर अंडरस्कोर डंप के द्वारा आप स्ट्रिंग क्रिएट भी कर सकते हैं, और डबल कोट्स में भी आप लोग स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक से स्ट्रिंग के फंक्शन है। जैसे अगर आपने इसको टेबल के द्वारा समझे तो मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर आप लोअर केस से बदलना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे str2 लोअर। तो आपने लिखा इको str2 लोअर, तो इसके अंदर आपने लिखा str2 लोअर एक फंक्शन है। आपको दिख रहा होगा कि इको str2 लोअर लिखने से, जैसे बेंजामिन लिखा हुआ है तो बेंजामिन लोअर केस में बदल गया। इसी तरह से str2 अपर है, तो आपने इसको अपर को लिखा तो ये जॉर्ज जो बुश जो लिखा हुआ था ये कैपिटल में बदल गया। str लेंथ मैंने आपको अभी शुरुआत में समझाया ही था। तो कुछ फंक्शन है जैसे सब str हो गया, इसके अंदर आप किसी स्ट्रिंग के अंदर से पर्टिकुलर कोई कैरेक्टर लेना चाहते हैं। जैसे आपने कहा 0 से लेकर 12 तक के पोजीशन का कैरेक्टर अगर आप लेना चाहते हैं तो ये इसने उतना हिस्सा आपको उठा लिया, जिसको हम बोलते हैं सब str फंक्शन। इसी तरह से एक रिप्लेस फंक्शन भी है, str_ रिप्लेस फंक्शन। इसके अंदर आपने जैसे दा लिखा है, उसको आप दैट के द्वारा रिप्लेस करेंगे, तो आपने लिखा इको str_ रिप्लेस, दा को दैट से बदल देगा। तो आपने अगर लिखा द लैपटॉप इज वेरी एक्सपेंसिव, तो बन जाएगा दैट लैपटॉप इज वेरी एक्सपेंसिव, रिप्लेस कर देगा। इसी तरह से strpos मैंने शुरू में ही आपको समझाया था कि कोई पोजीशन आपको पता करनी हो तो ये बता सकता है। sh1 और md5 जो है वो पासवर्ड को बदलने का काम करते हैं, कि जो हमारा कंप्यूटर है उसमें इंफॉर्मेशन किस प्रकार से स्टोर रहती है, वो इस तरह से पासवर्ड के रूप में उसको कन्वर्ट करके रखता है। वर्ड काउंट भी एक फंक्शन है, स्ट्रिंग लेंथ की तरह ही है, वर्ड काउंट करेगा। लेकिन वर्ड करेगा जैसे दिस अलग एक वर्ड है, इज एक अलग वर्ड है, ए एक अलग वर्ड है। इस तरह से टोटल 12 वर्ड आपके इसके अंदर है। यूसी फर्स्ट का मतलब है अपर केस फर्स्ट, मतलब पहला जो कैरेक्टर है, जैसे रेस्पेक्ट का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो जाएगा, और एलसी फर्स्ट का मतलब रेस्पेक्ट का पहला अक्षर छोटा हो जाएगा। ये सारे हमने स्ट्रिंग के फंक्शन देखे हैं, और अगले में हम लोग डेट और टाइम के फंक्शन देखेंगे।